नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम बात करने जा रहे हैं कई विषयों पर जिसे हम केवमैन के अंडर डाल सकते हैं। केवमैन जो यूजी ने बताया था ना कि वो जो सूट पहन के वहाँ आगे खड़ा है, जो सबसे कल्चर्ड और सिविलाइजेशन वाला जो है वो भी केवमैन ही है करके। वो तो है, लेकिन वो वाला केवमैन इसलिए था शायद कि वो केवमैन का इमेज ऐसे बना रखा है हमने, हाँ, कि जैसे कि अनसिविलाइज्ड, जैसे हमने ये कन्वीनियंटली बना रखा है ना, हाँ, कि जानवर है क्या हम लोग, हाँ, यू नो, जैसे उसको बहुत नीच तरीके से बताया हाँ, हम क्या जानवर हैं? कि ऑलरेडी तुमने बोल दिया है कि उनका कोई राइट्स नहीं है, उनका कोई तमीज नहीं है, या जंगल राज, मतलब ऐसा ही कॉन्डेसेंडिंग तरीके से होता है। हाँ, बहुत कुछ, जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सिविलाइज लोग, सिविलाइज्ड, हाँ। तो वो एक रिसेंटली एक वीडियो देखा, वो बता रहे थे कि कल्चर के बारे में वो क्लैरिफाई कर रहे थे, यूजी कृष्ण। हाँ, वो ये बोल रहे थे कि मैं जो कल्चर बता रहा हूँ वो ये कल्चर नहीं है कि यहाँ डांस हमारा भारतीय कल्चर और वहाँ गाना कल्चर, वो कल्चर नहीं बोल रहे थे वो। हाँ, वो बहुत ऊपर वाला एंटरटेनमेंट लेयर पे आया है, राइट। वो तुम्हारा फ्लेवर है, खाने का फ्लेवर पे आ गया है कि ये इंडियन खाना, हाँ, वो तड़का और को जो इंडियन खाना है वो खाना, ये खाना। लेकिन वो ये बोल रहे थे जैसे कि खाने का स्वाद जो है लेयर, वो वाला लेयर को कल्चर वाला बोल रहे थे। जैसे सिमिलर जो है ये जो मॉरल सोसाइटी में जो बनाया गया है, या नॉट इवन मॉरल, उतना दूर तक के भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सेंस ऑफ, क्योंकि उसके बाद शायद उसी में वो बताते हैं कि क्यों एक सिस्टम को चेंज करके तुम कुछ और लाने की कोशिश करते हो, लेकिन अभी तक क्यों बेसिक नीड्स कवर नहीं है। हाँ, कितना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हो रही है। बेसिकली बोला यही जाता है कि वी आर प्रोग्रेसिंग, एडवांसिंग, लेकिन वो जो बेसिक नीड वाली प्रॉब्लम है वो भी वहीं की वहीं है कितनी सारी जगह। हाँ, लेकिन इसमें ये था कि इसको इम्प्लाई तुम ये नहीं कर सकते हो कि बेसिक नीड्स जैसे इंप्रूव होना है। जैसे उन्होंने ये भी बोला कि वर्ल्ड कैन नॉट बी अदर देन व्हाट इट इज, राइट। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इट्स वन थिंग टू से, जैसे उन्होंने ये बताया, थोड़े देर में मुझे हिट हुआ कि क्या वो बोल रहे थे कि जैसे हम भी बोल सकते हैं कि देयर इज नथिंग टू फाइंड आउट वाला कई और कॉन्टेक्स्ट में, राइट। उनका जो है, जैसे हम बता रहे थे कि पता चल रहा है कि तुम नो आंसर को आंसर नहीं बना सकते हो, राइट। लेकिन उन्होंने वो दूसरे तरीके से बताया उन्होंने एक वीडियो में कि जैसे मूवमेंट इज देयर, वो मूवमेंट बोल रहे थे ना, जैसे वहां जाके मैं रुक रहा हूँ उसको लेके, मतलब जाके हाथ में उसको ले रहा हूँ, कुछ नहीं है करके। जैसे वैसे ही है ये बात भी कि ये जो सिविलाइजेशन वाला, जो कल्चर वाला जो बात है, बेसिकली वो कल्चर वाला ये, जैसे 5 मिलियन लोग का तो समय में फाइंड आउट, हाँ, बेसिक नीड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक नीड्स जो है पूरी करना चाहिए, या वो क्यों आया तुम्हें, हाँ, वो भी क्यों है, वो भी क्यों आया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बोल दिया है कि जैसे ये बेसिक नीड्स है, ऐसे ही तो रहता है इंसान, इंसान की तरह रहो। हाँ, तुम बोलते हो मुझे कई बार, हाँ, मैं तुम्हें इंसान बन जाओ एक्चुअली। हाँ, जब तुम बातें नहीं सुनते, तुम ठीक से चीजें रखते नहीं हो इधर उधर, तो मुझे लगता है तुम इंसान की तरह नहीं रह रहे। वही, मैं जानवर की तरह रह रहा हूँ, तो वो हो गया है प्रॉब्लम लोगों को। अब ये आता है कि वो भी नहीं है ना, इट्स नॉट ए टेम्पलेट। अब साफ ही वही दिख रहा है कि कुछ और तरीके से सब कुछ, क्योंकि ह्यूमन प्रॉब्लम यह है कि आइसोलेशन हमने कर रखा है ना एट सम पॉइंट। जैसे यूजी तो वही ब्लेम कर रहे थे कि वहां सोमा जूस पी के जंगल में सब किया है करके चिल्ला रहे थे वो। अच्छा, वही है, वहां से शुरू हुआ है डिस्ट्रक्शन, कि समहाउ वो पता चला है कि सेपरेशन, नॉट डिस्ट्रक्शन, हाँ, सेपरेशन वाली बोलने वाली थी मैं, कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ सेपरेशन। हाँ, और वो अजीब सा एक वही निकोलस ग्रे या कोई है उसका, वो आजकल बहुत सारा डालता रहता है वीडियोस, कुछ है जो मैंने देखा ही नहीं है पहले उसमें। तो उसमें एक और चीज वो बता रहे थे कि नॉट एग्जैक्टली ज़ॉम्बी, क्योंकि ज़ॉम्बी इनके हिसाब से फ्लैश ईटिंग है ना, एंड दे आर इन्फेक्टिंग एवरीवन, नॉट लाइक दैट, बट ज़ॉम्बी स्टेट के बारे में मैंने कहा कि जो हम थॉट लेस हो जाएंगे, so we'll look like a zombie, we'll probably behave like a zombie. वही उपनिषद के बारे में तुम बोल रहे थे ना, उसमें ये बोल रहे थे कि बुद्धा इसलिए आ पाया क्योंकि वैदिक कल्चर डिक्लाइन हो रहा था, राइट। तो फिर बुद्धा आने के बाद वैदिक कल्चर डिक्लाइन हो रहा था, बुद्धा ने थोड़ा टेक ओवर किया, नया दुकान अपना शुरू किया, तो यहाँ शंकराचार्य ने अपना फिर से बताया कि अरे हमारा हम भी है, यू नो, जैसे यहाँ पर अभी तक चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है, कुछ और नया नया इसमें वही चलेगा ही, और क्या चल सकता है, वही चल रहा है, आता ही है। हाँ, बेस वही है, फंडामेंटल्स वही हैं, सब कोई अपना अपना बता के कर रहा है। हाँ, तो उपनिषद का उनका इंटरेस्टिंग स्टैंड था, कि वो बोल रहे थे, हाँ, यूजी कृष्णमूर्ति का, कि स्वप्रामाण्य बोल रहे थे ना, कि कुछ और जरूरत नहीं है इसको एविडेंस के लिए या समथिंग। और उन्होंने बोला कि उपनिषद तो जो लिखा है उपनिषद,
वो सब एस्पिरेंट्स ने लिखा है, उन्होंने एस्पायरिंग लिखा है डिटेल में, एस्पायरेंट, अच्छा। कि जो उसमें थे उन्होंने नहीं लिखा है वो, जो उसमें थे मतलब? जो सच में जिनको दिख रहा था वो नहीं है वो। ओके, जो सीयर्स वर नॉट द या वंस हु रोट इट, या हाँ। बट सीयर्स में भी वो कुछ, वो तो बोल रहे थे कि सीयर्स और सेजस के बारे में ही कुछ और है उनका तो थियरी। हम्म। जैसे वो लोग भी जो थे सीयर्स एंड ये भी है, दे वर प्रोबेबली क्लिंगिंग ऑन टू समथिंग, क्योंकि तुम्हें कुछ दिख जाता है तो तुम ट्रांसमिट करने में जुट गया, मुझे कुछ दिख गया जो किसी को नहीं दिखा है। हाँ, तो ये तो हमेशा ही होता है ना, क्योंकि आई थिंक दैट्स व्हाई ही वाज कंडेमिंग बुद्धा, हु सॉ समथिंग एंड इमीडिएटली केम बैक टू टेल एवरीवन एंड प्रोपोगेट इट। और वही चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जैसे आई थिंक आईआईटी बाबा इज वन ऑफ देम, या दैट यू विटनेस, सदगुरु इज वन ऑफ देम, सदगुरु इज द बिगेस्ट वन, वेयर यू डू सी समथिंग, तुम्हें मिलता है ग्लिम्स और तुम उसको तुरंत प्रीचिंग और उसमें आ जाते हो, उसका बिजनेस बनाने। हाँ हम्म। वही, क्योंकि वो हाँ। केवमैन तो नहीं जाता है कहीं भी, राइट। हाँ। वो वही वाला है कि वो कल्चरल इनपुट जो है वो फ्लश आउट नहीं हुआ है। नहीं। वो कल्चरल इनपुट समहाउ वाज थ्रोन आउट करके, वो जो इतना अथॉरिटी से बता रहे हैं, हम्म। वो किसी ने क्यों नहीं बोला? नहीं, किसी ने, क्योंकि सबको वापस आके दुकान चलानी है ना, सबको पैसे बनाने हैं, नहीं, क्योंकि नाम गया बनाना है। नहीं है। एक और चीज है कि गया होगा तब बोलूंगा ना मैं, हाँ, वैसे मेरे भी पास है। जो करना वही तो बोलूंगा मैं, हाँ। राइट। इनके साथ वो ही वॉज एबल टू सी दैट प्रोबेबली कि उनके हम्म। साथ क्या हुआ फाइनली आफ्टर मेनी, ये कि कम टू टर्म्स विद कि शायद ये फ्लश आउट हो गया, पता ही नहीं चल रहा है समहाउ। वही था कि उनका स्टेट में ये था, स्टेट इज नॉट रॉन्ग, उसमें ही आता है कि तुम्हारे में और पागल में क्या डिफरेंस है, हम्म। राइट। तो बोलते हैं वेरी थिन लाइन, काफी देर बाद उन्होंने बोलते हैं कि बहुत थिन लाइन है। हाँ। एक ही डिफरेंट है कि पागल जो है वो आदमी इसलिए पागल हो पड़ा है क्योंकि तुम टर्म्स में नहीं आ पाए सोसाइटी से, क्योंकि तुम कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हो अब। हाँ। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए हो क्योंकि तुमको ब्रांड कर दिया जा रहा है कि तुम पागल हो, हाँ। बिकॉज यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स व्हाई यू गॉट ब्रांडेड लाइक दैट। या। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि लोग बोलते हैं हमें पागल और हम बोले ऐसा कुछ है ना कि दुनिया पागल ऐसा है। हाँ, लोग हमें पागल बोलते हैं और बोल रहे हैं दुनिया पागल है। हाँ, तो वो सब तो बात के लिए है, बट यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटी। वो बोल रहे थे कि मैं सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हूँ, मुझे कोई चेंज की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू डू एनी चेंज। अब हाँ, he accepted what happened to हाँ, him, he was not in conflict with anyone। एनी चेंज उनको कुछ या। करने की जरूरत नहीं था वो देखने के बाद। हम्म। अब ये है कि जो थोड़ा बहुत जो ग्लिम्स दिख गया है तुमने, शायद कुछ ऐसे ऐसे फिक्र हुआ है, अब तुम तो वही के वही हो, वापस आए हो तुम। अब उसको समहाउ यू वांट टू असिमुलेट दैट हियर एंड ड्राइव सम चेंज। या। जैसे तुम्हें कुछ चेंज करना है, तुम्हें लग रहा है कि अब ठीक नहीं है, बट ये ट्रिक यही है कि वो जो तुम्हारा अंदर जो आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, वो कल्चरल इनपुट आया है। लेकिन हाँ। ये है कि वो इट्स ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जैसे जल गया वो अगर तुम्हारे अंदर, हाँ। तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। या, it hasn't been burnt and assimilated या yet। या। बट ये अब पता चला मुझे क्या मैं बोल रहा था, ये एग्जैक्टली वही है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट मोमेंट हैज ऑलरेडी हैपन, बिकॉज मैं वहां जा कैसे उसको ले रहा हूँ। हाँ। वो मोमेंट वही बोल रहे थे कि मुझे लगा कि जैसे तुम बोलते हैं निष्कर्ष क्या है वाला, हाँ। उसका आंसर है वो, आई एम ट्राइंग टू मेक ए चेंज, सेइंग दिस इज द लास्ट चेंज आई एम गोइंग टू डू, हाँ। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, या। कि वो नहीं काम करेगा, बिकॉज वो वाला है कि व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर विल टेक यू समवेयर एल्स वाला, वही हुआ। कि वो रुका नहीं है, गाड़ी नहीं रुकी है बस। They still have the एंड momentum। एंड वो इनपुट भी कल्चर से आया है कि जैसे कि गाड़ी है चल रही है और रुक सकता है, ये सब जैसे मिजरी वही है कि जब मोमेंट वो वहां पर आता है, शुरू कहाँ से आता है, उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग वो था। उन्होंने बोला कि टच, या, टच का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया। या तो वो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था। वो एक छोटा सा उन्होंने बोला कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे ही खा के उन्होंने बोल दिया था कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस चिल्ड्रन द टच एंड दैट्स द लास्ट टू गो, फिर कुछ और ही बोलने लगे थे। तो मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि टच इज द फर्स्ट सेंस टू डेवलप, वो अपेरेंटली पेट के अंदर इन द वूम, हाँ, पे माँ के पेट के अंदर ही डेवलप हो जाता है, एंड इट्स द लास्ट टू गो डेथ करके वो, यहाँ जो साइंटिफिक एंड मैंने फिर जाके ढूंढा, इट वाज सो फैसिनेटिंग उस मामले में कि जिसने जो लिखा है, वो जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो लिखा है, इतना सारा जो तुमको भेजा था ना, उसमें ऐसा इतना डिटेल में उन्होंने लिखा है कि एक मिस्टिक लूनी उसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि जैसे इट कुड बी टर्न वेरी मिस्टिक, बट एक्चुअली वो मैटर ऑफ द फैक्ट की तरह लिखा गया है, किसी ने रिसर्च करके उसको, कि कोई ना कोई स्टडी किया होगा, कैसे कैसे क्या रजिस्टर किया है बच्चे ने और लाश ने वगैरह। जैसे एक बिलीफ है, मुझे याद है, जैसे मेरे पापा का ये हुआ था ना, मुझे वो थोड़ा छप गया था कि वो उनको जब एंड में जलाया जा रहा था ना, पंडित जी बता रहे थे कि ये सब जो रिचुअल्स जो है, जैसे वो मिट्टी का कुछ बना के वो सब करते हैं, कुछ पानी वगैरह, तो वो पता नहीं क्या बिलीफ है ये, बट उनका थियरी ये था कि जैसे उनका जीव चला गया है, बट उनका अभी भी ही कैन फील द हीट,
जब Yeah. तुम दोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, बट वो जाएगा वो टच करके। बट अगेन पता नहीं कि इट्स नॉट द सेम प्रोबेबली, बट स्टिल वो याद आया मुझे जब उन्होंने बोला कि टच वाला जो लास्ट आता है इसका मतलब क्या है करके। इसका मतलब वो सेंसर जो है एक्चुअली देखो दूसरा सेंसर से है, सबसे बड़ा सेंसर है ये टच वाला। एंड ये भी है कि वो जो सेंसर इज द वन दैट एस्टैब्लिशेस द पेरीमीटर, या बॉडी का पेरीमीटर कंबाइंड विथ मल्टीपल, जैसे उसको इंटीग्रेट करता है, बाद में तुम देखते हो आवाज इन सब से इंटीग्रेट करके करता है। क्योंकि वो उसका एक और है कि जो सदगुरु वाला एक था कि जैसे आई डिड नॉट नो कि आवाज मेरे अंदर से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है, ये सब हाँ यू नो लाइक मेक सेंस कि शायद सेंस ऑफ टच चला गया था वो, हाँ जिससे लर्निंग हुआ था। हम्म यू नो जो सेपरेशन, बेसिकली वो बोल रहे थे कि सेपरेशन चला गया था, क्योंकि सेपरेशन उन्होंने बताया था जिन्हें कि टच से ही तुम शुरू कर सकते हो सेपरेशन, हाँ क्योंकि वो वाला सेंसेशन से ही वो बच्चा पता करता है कि मेरा क्या बाउंड्रीज है, मैं अलग हूँ, बाकी सब कुछ अलग है। इसीलिए वो सब कुछ छूने के लिए ही दौड़ता या है सबसे पहले। लेकिन बाकी सबको भी टच है, जैसे बिल्लियों को टच सेंसेशन है, हाँ वो क्यों नहीं हमेशा सेपरेटेड बने, उनको में भी सेपरेशन आता है, सेपरेशन के बिना तो रह ही नहीं सकते हो तुम। हाँ आई थिंक रिएक्शन वाला है उसके बाद। या वो जैसे चला जाता है वो हाँ सेपरेशन वाला हमेशा नहीं रहता। हमारे साथ है कि हम रिएक्ट करते हैं, जैसे अभी तुम बोल रहे थे डेथ के टाइम पे। तो जब मेरे पापा की डेथ हुई थी और उनको हम लोग ले गए थे जलाने के लिए, तो वहां पे एंड में जलाने के पहले वो एक और चीज किया था कि सर फोड़ देते हैं ना हाँ सर पे थोड़ा, क्योंकि वरना वो बर्स्ट होता है। बस होता हाँ। तो वो जब वो कर रहे थे तो मुझे बोला कि तुम उधर चली जाओ मत देखो। तो मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था, मुझे लगा था कि अगर पापा को फील हो रहा होगा तो क्या होगा। बट आई थिंक इट वाज कि फील तो हो रहा होगा शायद, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकते। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि सेंसर्स अगर है, नाउ द होल थिंग कम्स इन राइट, कि जैसे ये एम्पैथी वाला जो चीज है, क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा है, ये भी कल्चरल इनपुट है कि तुमने इतना सारा सिमुलेशन वाला पैकेज इन्वोक किया अंदर से, राइट। जैसे है वो आ चुका है, वो जाएगा नहीं, नहीं जा सकता है वो। इटर्नल Yeah. नॉलेज इज इटर्नल। नॉलेज एक बार आ गई तो वो मरेगी नहीं, हाँ end नहीं होती। ये नॉलेज का असिमुलेट करके पैकेज बनाया ना हमने, इट्स नॉट जस्ट नॉलेज, इट्स नॉट लाइक कि जैसे कि चलो इसमें ये करना है, जैसे इट्स लाइक ऐप इंस्टॉल करते हो ना, वैसा वो पूरा उसके अराउंड है, जैसे एम्पैथी जो इन्वोक करने के लिए तुम्हारे अंदर हाँ वो बहुत सारा है। इट्स नॉट यू नो जैसे एम्पैथी वाला जो फीलिंग आने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लो है। हाँ जैसे सम लोगों में मिसिंग है अपेरेंटली, हाँ साइकोपैथ। साइकोपैथ्स में मिसिंग है, बट किसी न किसी के साथ तो होगा ही। जैसे अनदर साइड ऑफ एम्पैथी है जैसे जेलसी हो, हाँ राइट। तो तुम अपने को सिमुलेट बिना किए, वो जब सिमुलेशन वाला चलता है तभी ये सब आ सकता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, सेपरेशन देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा है उसमें लाने के लिए। जैसे सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है ना लोगों का कि कॉन्शियसनेस और फीलिंग वगैरह ला नहीं सकते मशीन में, वो सबसे ईजी है लाना। या वो तो है, वो बिकॉज इट इज यू कैन इन्वोक इट बेस्ड ऑन अ फ्यू पैरामीटर्स या एंड दैट्स हाउ इट या क्या ला नहीं सकते हैं आज तक इज जो ऑर्गेनिकली बॉडी प्रोड्यूस करने वाला, जो टॉम डिक एंड हैरी कोई भी हो वो कर सकता है रिप्रोड्यूस, राइट। उसका कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं चाहिए, कोई चाहिए नहीं, वो उनको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, देनो क्या करना है, राइट। जैसे आज जब बता रहे थे कि एक लड़का और लड़की को रूम में डालोगे तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है क्या करना है उनको, राइट। हालांकि उसमें भी है शायद कि क्योंकि वो भी कल्चरल इनपुट के वजह से है। हाँ लेकिन केवमैन भी तो थे ना, उनको तो नहीं जरूरत। हाँ तो ये केवमैन कौन है? नहीं अभी तो केवमैन सबके अंदर ही जिंदा है ना। वही जो हमने जो ये किया है, शन किया है, वो है यू नो तुम जिसको कल्चरली तुमने लेबल करके कुछ किया है, तुम वही हो अभी भी, क्योंकि उसी को तुम बेस करके तुम मूव होना चाहते हो कहीं और ये बना के कि मुझे ये नहीं रहना है करके, और तुम इसीलिए वही रह रहे हो क्योंकि तुम लेके साथ चल रहे हो ना कि ये मैं नहीं हूं करके, साथ में लेके चल रहे हो, तभी तो तुम चिल्ला रहे हो ना कि ये मैं नहीं हूं। ये अगर ना होता तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत ना पड़ती ना। we are not cavemen, we are not cavemen, so caveman is still there for reference। रेफरेंस के लिए चाहिए वो, इसीलिए है वो साथ में। बट कितना बारबैरिक नेचर, इसी से मुझे याद आता है कि अभी यूएस में मतलब इतना पैथेटिक है कि हंसी भी आती है कई बार, कि जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, टॉयलेट पेपर गायब हो गए सारे, ठीक है, मार्केट से। लोग वहां परेशान हो रहे हैं, मेरे यहाँ 7 लोग हैं, हमें हर रोज जा, मतलब इट वाज सो पैथेटिक। तब हंसी आ रही थी हम लोगों को कि ये क्या हो रहा है। वैसा ही एग्जैक्टली अभी अंडों के साथ हो रहा है कि आप दुकान में चले जाइए, कोई अंडे नहीं है, सब जगह मीम्स 10 तरीके के बन रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे पे अंडा दे दो अपनी गर्लफ्रेंड को फूल की बजाय, क्योंकि वो अंडा इतना महंगा है। अंडे के लिए मॉर्गेज पेमेंट्स लोग निकाल रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है। और लिटरली अंडे गायब है कि बर्ड फ्लू है करके अंडे गायब कर दिए गए हैं, और उसका इतना ज्यादा दाम हो गया है। अगर है भी तो पहली चीज तो है ही नहीं कहीं पर भी, इट्स नॉट शेल्फ एनीमोर, क्योंकि जैसे ही आ रहा है कोई भाग के अंडे अपने घर में रख ले रहा है, वही टॉयलेट पेपर वाला हाल हो गया है।
पता नहीं क्या हो रहा है कि जैसे अब अंडा हैज बिकम द मोस्ट एसेंशियल थिंग। मतलब वही है कि बताने की देर है कि ये चीज है नहीं, केवमैन की तरह भगदड़ मची हुई है अंडों और के लिए। और जो वहां प्रोड्यूस कर रहा है, जो जानवर जिसको तुमने अपना दबा के तुमने उसको केज में डाल के कहीं और उसको हाँ अंडा उसकी निकाल के हाँ तुमने क्या क्या कर रखा है उसके पीछे, तो बड़ा सा इंडस्ट्री कर रखा है, उसको आइसोलेट कर रखा है तुमने। हाँ नॉट टू से कि उसका पीछे कुछ निकालो, क्योंकि उसका तो एंड ही नहीं है, कुछ और भी कर सकते हैं हम लोग वैसे एक्सटेंड करते हुए कि लाइफ फॉर्म यू हैव टू किल समथिंग करके, जो यूजी ने बताया। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लॉइट तो करना ही पड़ेगा, हाँ। एक्सप्लॉइटेशन तो है ही, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। बट कितना अपसर्ड चीजें हैं सब कुछ। जैसे अंडे के लिए फाइट करना जितना अपसर्ड है, अंडा खाना ही अपसर्ड है, वैसे देखा जाए तो आई खाना नो। ही अपसर्ड है नहीं कि मैं वही कह किसी और का मैं वही कह रही हूँ दूध। कि वही अंडा इतना एसेंशियल तो है नहीं जिंदगी के लिए, सांस तो नहीं है ना, हवा तो नहीं गायब हो गई ना। लेकिन अंडे के पीछे तमाशा हो रखा है, लोग किसी को मार भी सकते हैं। हो या झगड़ा हो जाएगा वहां हाँ, पर तो इसके पीछे और अ, बता रहे हैं अमेरिका बड़ा प्रोग्रेसिव और एडवांस्ड कंट्री, ये लो देख लो। वही। और सिविलाइजेशन का आजकल नारा लग रहा है सब जगह। कोई कोई बोल रहा है मेरा सिविलाइजेशन बचना पड़ेगा, कोई और बोल रहा है हमारा बचना पड़ेगा, हमारा भगवान बता रहा है, हाँ हमारा प्रॉफिट बता रहा है। वही बहुत सारा अजीब अजीब सा हो रहा है, मतलब इट इज गोइंग बैक टू द रोमन एरा। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे यूएस में बहुत बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया है। एवरी डे कोई नया ऑर्डर साइन कर हो रहा है, और लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये तो जैसे इंसानियत ही गायब होती जा रही है। ये सब तो इसलिए हो रहा है तुम्हें क्योंकि न्यूज़, जैसे मुझे भी हो रहा है राइट, तो न्यूज़ फॉलो करोगे एक तरीके का तुम्हें ओपिनियन बनाएगा। वही है कि वो मूवमेंट से हो रहा है जो चेंज वाला, वो रोकना मुश्किल है। जैसे देख सकते हो तुम, जैसे ना तुम्हारा एक और वहीं पर एक और बहुत सारे प्ले होता है, हाँ, उसमें एम्पति वाला भी होता है कि तुम्हें लग रहा है जैसे वैसे कुछ नहीं हुआ है, बदला मतलब जैसे तुमने बोला ऐसे किसी ने आके मुझे यू नो हवा तो नहीं निकाल दिया यहाँ, एटमॉस्फेयर नहीं चोरी कर दी, पानी नहीं किया, ये सब कुछ नहीं हुआ है, एसेंशियल चीज वैसे कोई भी। कुछ नहीं हुआ है हाँ, राइट। बट आइडियाज ऐसे कर दिया गया है कि आइडियाज, मेरे आइडिया तुम्हारे आइडिया से बेटर है। नहीं लेकिन ये बात सच है जो कि अगर मैं न्यूज नहीं देखती हम्म। तो तो कुछ नहीं होता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है अंडे से। हाँ। मैं घर में, और अगर मान लो हम जाते हैं और देखते हैं कि अंडे नहीं है, तो ये होता हाँ अंडे नहीं है बस। मैं तो खाता भी नहीं हूँ अंडे, वही तो मैं मुझे यही नहीं। कह रही हूँ कि मतलब देख के अगर हम देखते हैं कि शेल्फ पे अंडे रखे नहीं है, जैसे हम्म। अंडे वाले आयल के सामने से गुजरो और अंडे नहीं है, या, तो ये होगा अरे अंडे नहीं है, पता नहीं क्या हुआ करके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब इट वॉज नॉट अ बिग डील। हम्म। बट अभी न्यूज देख रहे हैं तो लग रहा है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, मतलब अंडे के पीछे इतना। वो एक पैसेज याद आ रहा है जो अभी कुछ तो ढूंढ रहा था मैं, और वहां पर लैंड हुआ वो। हम्म। शायद मैं ऐसे ही क्यूरियस हुआ कि यूजी के पास कौन सा पासपोर्ट था, हाँ राइट, तो ढूंढने लगा मैं। तो पता था कहीं कि इंडियन पासपोर्ट था, उन्होंने चेंज नहीं किया था कहीं भी, राइट। लिया नहीं था सिटीजनशिप कहीं और का। वो अच्छा। इसलिए था कि ही डिडंट केयर, हाँ वो को चाहिए था ट्रैवल करने के लिए, बस वो लेके रखा था, शायद कोई और हैंडल करता था उनका वीसा वगैरह। 19 अर्ली 1900s तक पासपोर्ट की जरूरत नहीं था ट्रैवल करने के लिए कंट्रीज में। अच्छा। 1911 में कभी यूएस ने बोला कि 1911 या 1930 कुछ तो था उसमें लिखा था, तब तक यूएस का पासपोर्ट भी जरूरत नहीं था आने के लिए, कोई भी आ सकता था। अब ये हो गया कि कब्जा हमने कर लिया कि यहाँ मत आओ, ये हमारा घर है, राइट, जो विच एक्सटेंड्स एक्चुअली तुम्हारे घर में आने दोगे किसी को, आई नो, आई राइट। कैन तो अंडरस्टैंड ये हमने कर दिया है, जैसे वो पुराना वाला जो है बस वाला सीट में जो करचिप डाल देते थे दैट। कि ये हमारा आने वाले हैं। अभी तक झगड़ा होता है पार्किंग स्लॉट में यहाँ पर हाँ कि ये मेरा है करके। यहाँ होता है फ्लाइट में जो ऊपर क्यों भागते हैं लोग कि मैं अपना सामान रख दूंगा ऊपर जाके। हाँ, जगह कम है ना। हाँ, सब लोग एक साथ जा रहे हैं और एक साथ निकल रहे हैं, तो क्यों भागा दौड़ी हो रही बस ऐसे ही है। है। समटाइम्स इट्स ऑल्सो कि लोगों को इट्स मैटर ऑफ विनिंग, दे वांट टू आई विन, थिंक सो, हाँ बस वही। छोटे छोटे में विन करना पड़ेगा उनको। तो ये मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि उन्होंने बोला कि अमेरिका जैसे जो कंट्री है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने, वॉर के बाद स्पेशली, अच्छे से उन्होंने कर लिया कब्जा। और उन्होंने 2-3 जगह यूज़ किया है जिन्हें वो गॉड गिवन प्लेंटी करके, अच्छा। इन द सेंस नॉट लिटरली बट ऑलरेडी जो था उसके ऊपर कब्जा करके रख लिया है तुमने, और तुम दोगे नहीं उसको, अब हाँ बोल दिया कि ये सब मेरा है। तो वैसा ही वह सब लोगों ने बना लिया है। एंड वो ह्यूमन नेचर तो सेम है ना, सब जगह सब लोग वही कर रहे हैं कि ये मेरा पैसा है, मैंने रख दिया है, बहुत डीप तक चला चुका है, जा चुका है। हाँ। और अब तुम मिजरी में पड़े हुए हो, अब तुम बोल सकते हो कि नहीं है सब सही है मेरा, तो वो अलग बात है। नहीं लेकिन वही है कि क्राइसिस में ही पता चलता है, कि छोटी मोटी क्राइसिस में ही पता चलता है, तुरंत केवमैन नेचर बाहर आ जाता है, तुरंत, या ऐसे थोड़ी सी क्राइसिस में ही। ऐसे पढ़ते पढ़ते कहीं और मुझे कल वो वाला सेगमेंट कहीं से मिल गया था
कि वो लंदन चले गए थे ना यूजी, अच्छा। और उनके पास नहीं था, वो भगाया जा रहा था उनको पार्क से, कि पुलिस वाले ने भगाया उनको कुछ, फिर आश्रम गए, रामकृष्ण आश्रम कैसे भी, फिर एकदम बैंकक्रप्सी हो गया था उनके साथ राइट। हाँ। सालों तक। हाँ। राइट, तो उसके बाद वो कहीं गए, और स्विट्जरलैंड में शायद जिनीवा और एक और जगह है भाई, वहां जाना चाह रहे थे वो। जिनीवा मत और कौन सा था, एक और जगह जा रहे थे, गलती से कहीं और चले गए वो कॉन्सुलेट जाने के बदले में। ओ। उनका प्लान ये था कि मैं इंडियन कॉन्सुलेट में जाके बोलूंगा कि मुझे कैसे भी वापस भेज दो इंडिया, मेरे हाँ। पास कुछ पैसे नहीं है। हाँ। हाँ। तो वहां भगे थे ये, अपना कुछ स्क्रैप बुक वगैरह लेके। अच्छा। हाँ, तो मुझे वही लगा कि ऐसे वो जब जस्ट प्योरली भाई एक इसकी तरह तुम देखो, एक ह्यूमन की तरह तुम देखो, हाँ। तो दैट्स एक्चुअली अ लॉट टू प्रोसेस। Yeah, I mean it's a big crisis, like a refugee situation. या एंड इट कुड हैव सो इजीली बीन कि वो कुछ ये हो सकता था कि कई लोगों का हम पूछते नहीं है, रोड में तुम देखोगे होमलेस कहीं पड़ा होगा, पागल होगा। जैसे मैं इस बार इंडिया में गया था, तो रेलवे ये मेट्रो के नीचे है कुछ 60-70 ईयर्स की कोई ओल्ड एक औरत वहाँ बैठ के भीख मांग रही है। ओहो। एंड लगा कि ये क्या है, कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची, क्या है, क्या हो रहा है। तो ऐसे इट्स वेरी इजी कि वैसे कोई बन जाता हाँ, I mean yeah, to be कि व्हाट वुड यू डू, what would you क्या do? करोगे तुम। तो कैसे भी उन्होंने कुछ वहाँ जुगाड़ करके वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ कुछ और बन गया फिर। बट वहाँ तक भी एंड्योर नहीं करेगा कोई। जैसे एक और चल रहा है पैरेलली, मैं एक थ्रेड देख रहा हूँ कि एक बंदा था जो सस्टेनेबल लिविंग वगैरह करना चाह रहा था यहाँ पर। उसका नाम डाल सकते हैं हम लोग, यूएस उसका में? यूएस में उसका देखता हूँ कई बार ना, वो एकदम कहीं और चला गया, कि वो लिविंग विदाउट मनी वाला। ओह हाँ, वो कई पार्क में रहता है, ग्रीनफील्ड। ओ राइट। हाँ, किसी आदमी का तुम डालते हो। उनका नाम रॉबिन रॉबिन ग्रीनफील्ड है कि क्या है, याद नहीं। वो ऐसे ही वो डंपस्टर डाइविंग करके अपना सामान, मतलब हम्म, कूड़े में से अपने लिए खाना निकाल रहा है, वो वहां से जो भी उसको मिल रहा है वो खा ले रहा है। हाँ, उसका ये है कि वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली कर रहा है। वो बताया उसने कि गांधी जी का बड़ा वो ये है, अच्छा। और उसका हिस्ट्री ये था कि बहुत कुछ सालों से कुछ ट्राई कर रहा है वो, सिंपल लिविंग के चक्कर में, ओके। सिंप्लीफाई करने के चक्कर में, हार्डशिप अपने को लेके। मुझे वही लगा कि ये वही वाला बात हो गया जो वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस वाला जो है, ट्राइंग टू लिव ए कॉम्प्लेक्स लाइफ, इट हैज बिकम सो, ट्राइंग टू लिव ए सिंपल लाइफ, इट हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स टू लिव ए सिंपल लाइफ। बट आई थिंक उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक ही इज पार्टिसिपेटिंग इन अ रियलिटी शो। हाँ, वही वो, दैट्स व्हाट इट इज। बिकॉज उसका एजेंडा है, मुद्दा है, राइट। ही इज ट्राइंग टू, उसने उसको कुछ आइडिया है, ही हैज होल्ड ऑन टू इट एंड ही इज ट्राइंग टू डू इट। हाँ। अब उसका ये करने की कोई ये नहीं है कि इट्स एज गुड एज लाइक हमारे ही तरह। नहीं, वही मैं मतलब मुझे लग रहा है कि इट्स नो डिफरेंट देन द कार्डेशियन शो, हाँ। यू नो, बिकॉज वो वही कर रहा है जैसे लॉस्ट वगैरह नहीं, सर्वाइवर लॉस्ट ये सब सीरीज नहीं, तो उसमें भी तो ऐसे ही था कि हम्म, सबको दे वर थ्रोन इन द वाइल्ड एंड दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव। तो एनीवे, ये वो पता है वो कैसा है। शायद, लेकिन वो शायद यहीं सर्वाइव कर रहा है, नॉट इन अ जंगल। ही इज या ट्राइंग टू सर्वाइव इन द सिटी विदाउट एनी मनी, राइट, या एंड विदाउट एनीथिंग, किसी बिना किसी भी चीज के, ना घर ना कुछ, और वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी में। या ये पता है कैसा है हम्म। कि काइंड ऑफ एनालॉजी कैसा है कि मान लो कि बहुत बड़ा एक शिप है। हमेशा वो बोलते हैं ना, वी आर ऑल इन द सेम बोट। ये तो बहुत बड़ी कहावत है। हाँ, कोई नहीं है बोट में मेरे साथ तो कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं भाई, मुझे लगता है कि हम सब लोग एक ही बोट में हैं। तुम्हें लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि एक ही बोट में है। जैसे द प्रॉब्लम इज कि वो बोट में बहुत सारे लेवल्स बना लिया है हमने, जस्ट टू वही। से, एंड द आइडिया समहाउ तुम ऊपर भी मंजिल में कोई रहता है। जैसे बोट देख के मैं हैरान था, यहाँ पर जो क्रूज शिप्स वगैरह जो है, हाँ। बिल्डिंग्स तैर के जा रहे हैं बड़े बड़े। इतने बड़े तो बिल्डिंग्स नहीं है भैया दे आर ह्यूज। क्रूज शिप, उसमें क्या क्या है मतलब सब कुछ है, मतलब जो तुम्हारा लैंड में दुनिया है वो तुम समुद्र में बस लेके पहुंचे हुए हो, तुम्हें समुद्र दिख भी नहीं रहा है क्योंकि वो इतना बड़ा शिप। हाँ, वही मैं, क्या फायदा है? दिस इज एग्जैक्टली हाउ लाइफ इज। जैसे तुमने किम कार्दाशियन बोला, ये बोला ना, हाँ। उसमें कोई नीचे भी है, कोई ऊपर है, किसी का वीआईपी वाला है ये, बट वी आर ऑल इन द सेम, क्योंकि सब लोग ही उस समुंदर में तैरते हुए जा रहे हैं एक साथ। लेकिन बीच बीच में कोई चिड़िया उड़ गया है, हाँ। यूजी जैसे लोग जो है, हाँ। उड़ के वापस बैठ भी जा रहा है। तो ये नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है। ये हमें। और देख रहे हैं कि सब आसपास में डॉल्फिन्स है, सब कुछ है, हम्म। सब कुछ है, एवरीथिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट्स द आइसोलेशन टू बी थॉट अबाउट। और हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि नहीं देखो, हमने बनाया है कैसा, कितने अच्छे से तैर के जा रहा है। मतलब ऑफ कोर्स तुम उसमें सिमेंटिक्स डाल के बोल सकते हो कि नहीं, हमने तो पानी में भी कॉन्कर कर दिया है, ऊपर भी चले जा रहे हैं, ये सब मतलब जस्ट एनालॉजी के लिए मैंने बताया कि आई नो, या। सब लोग एक ही स्टेट में हैं,
सबके पास ही है। वही जब बोट डूबने लगेगी तब पता चलेगा केवमैन केवमैन। के जब आएगा, क्राइसिस आने पे ही पता चलता है। और वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है। हाँ, ये लोग बिल्कुल मतलब, लोगों को क्या कहना, मैं खुद ही अपना बोलता हूँ ना। आप ना बताइए आप। नहीं, मेरा खुद का हुआ है ऐसे कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ पता चलता है कि तुम कैसे डिसीजंस लेते हो। हाँ, मोमेंट ऑफ ट्रूथ में एक तुरंत अपना स्विच ऑन होता है और लगता है मैं बच जाऊं, बाकी हाँ, किसी को धक्का मार के पीछे उस फेंक दूं। उसके बाद आफ्टर थॉट आता है, वो सब आफ्टर थॉट होता है कि अरे ये क्या किया, ये सब नहीं करना था। गिल्ट इज या आफ्टर द फैक्ट। या एंड कई बार ये भी होता है कि आफ्टर द थॉट को ही तुम थॉट की तरह यूज कर सकते हो, जैसे ना तुमने ऑलरेडी अब कर लिया, नेक्स्ट टाइम के लिए तुम सेव करके रखोगे, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे करूंगा। हाँ, या तुम्हारा कल्चरल इनपुट होगा जिस तरीके से कुछ मूव करोगे तुम। आई थिंक इट गोज बैक टू यूजी की ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम। हम पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। वो जो आदमी जिसके पास एक पैसा नहीं है, और ये आदमी इलॉन मस्क जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, सब एक जैसे ही हैं, हाँ, सब एक जैसे हैं। लेकिन वो नहीं होता है ना, वो समहाउ वो वाला हमेशा नहीं रहता है, वो वाला क्या? कि हम सब लोग एक जैसे ही है, शेयर्ड मिजरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक दूसरे को फीड करने में हम जुटे हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, तुम हो गए। तुम हो गए, अपनी बात करो, टॉक। भाई मैं नहीं हूँ, आई एम हाँ, प्रेटी कंफर्टेबल करके कई लोग बोलते हैं ऐसे। ऐसे ना स्पेशली वो जो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो तुम्हें लगता है कि यू आर विनिंग, you're winning, हाँ। जैसे ना, क्योंकि हमेशा एक एक चीज रहता है कि जैसे मैं जीत रहा हूँ करके जो फीलिंग रहता है, उस फीलिंग में तुम्हें इनविंसिबल फील करोगे तुम। हाँ, बहुत से लोग करते हैं कि जब हाँ, उनको थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ना, और पावर आ जाती है, तो दे फील इनविंसिबल। दे अगेन, वंस अगेन, दैट इज ऑल्सो केवमैन बिहेवियर जो या आ जाता है, जो इनविंसिबल फील करके आता है। क्योंकि वही चल रहा है अभी। जो भी पावर में आके बैठा है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लॉ ऑफ नेचर ही है जो ऑपरेट कर रहा है, कि ऑल दिस हैपेंस सो दैट थिंग्स आर सिक्लिकल। एक ही या चीज ना चल। वो वाला हुआ जो वो बता रहा था वहां पुतुरा आश्रम में, मुझे बताया था, जो नेचर रिलेंटलेसली मारता रहेगा करके, हाँ, वो तुम्हें सेटल होने ही नहीं देगा, कि तुम, बिकॉज योर होल आइडिया ऑफ सेटलमेंट इज फॉल्स, ये कि तुम ऐसे कुछ तुम्हारा डेड कॉन्सेप्ट ले आके कुछ करना चाहते हो तुम, वो करने नहीं देगा वो तुम्हें। वही। तुम्हें डेड कॉन्सेप्ट चाहिए तो जाओ अपना स्वर्ग और नरक में जाओ, वहां जो तुमने इन्वेंट कर रखा है। या व्हाइल यू यहाँ नहीं चलेगा, आर अलाइव, तुम्हें कुछ यहाँ करना यहाँ नहीं पड़ेगा। चलेगा, कि यहाँ कुछ ना कुछ तो नया चलता रहेगा। या मोमेंटम चाहिए। यहाँ ये नहीं होगा, यू डू समथिंग, मैं उसको बिगाड़ दूंगा। हाँ, वही। वही, नथिंग लास्ट फॉर एवर, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बस ये कि साइकिल, जो टाइमलाइन, जो साइकिल है वो, उसका टाइमलाइन डिफरेंट रहता है, सबको नहीं दिखता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ह्यूमन वर्ल्ड में तो एनालिसिस वगैरह भी हुआ है, तुम देख लो उठा के, क्या? कि सब कुछ का ग्राफ है, एक लाइन में थोड़ी है कुछ। हम्म। बिकॉज ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो चलिए भाई, अब केवमैन बनने की तैयारी कीजिए, तैयारी क्योंकि अमेरिका का सत्यानाश हो रहा है। वो तो हम है ही, केवमैन तो हम है ही। नहीं, तो वो मैं तो हमारा नेचुरल स्टेट है। और नेचुरल स्टेट, ओ हमारा नेचुरल स्टेट इन द सेंस, वो सरकास्टिकली मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल स्टेट, हम लोगों का नेचुरल स्टेट वही है। हम ये ना कंफ्यूज कर ले कि वहाँ कुछ मिथिकल एनलाइटेंड क्रीचर वाला, जैसे पीस वाला कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, वो मत समझ लेना गलती से। नेचुरल स्टेट है केवमैन। जो हमें डील किया गया है, जो सब लोग ये क्रूज शिप में जा रहे हैं। um, अपने अंदर के केवमैन को बरकरार रखिए। अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।